गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होता है तो देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक प्लस H2SO4 एरो, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर बच्चे जो जिंक है, जिंक को हमने संकेत के रूप में दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक जिंक को हमने यहाँ पे Zn से दिखाया है। सल्फ्यूरिकम हमने यहाँ पे संकेत से दिखा है H2SO4, ये उसका सूत्र है। जिंक सल्फेट तो हमने यहाँ पर सूत्र से दिखाया है हाइड्रोजन H2। यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि देखो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनके जो प्रतीक हैं या फिर उनके जो रासायनिक सूत्र हैं, जैसे जिंक का प्रतीक क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। तो जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके हम प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या बनेगी? एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। फिर से परिभाषा पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। तो देखिए, अब आते हैं अभिकारक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मिशन जीरो टू टॉपर बैच लॉन्च हुआ है। यदि आप 15 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन या बाय करते हैं तो आपको यह बैच 249 में मिल जाएगा। अन्यथा इसकी प्राइस 15 जुलाई के बाद बढ़ जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि 15 जुलाई के पहले आप इसको बाय कर लें ताकि आपकी सेविंग हो सके। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें सारी जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड रहेंगी। हालांकि मैं इसी साल रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, है ना, अभी की रहेंगी ताजी ताजी। इजी टू अंडरस्टैंड क्लास नोट्स जो आपको दिख रहा है अभी हमने आपको बताया ये क्लास नोट्स ही है। इसके बाद टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, आईएमपी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, है ना। जो आंसर मतलब क्वेश्चन आईएमपी रहेंगे उनको हम बता देंगे कि भैया ये आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ लो, है ना। और मुझे दोस्त 7+ ईयर एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, और एक वीकली डाउट क्लास होगी। तो इस बैच में इतना सारा मिलेगा और बिल्कुल कम प्राइस में। कितना? 249 में। यदि आप ऐप से नोट्स बाय करोगे तो वो नोट्स हैं 159 के, और अगर आप नोट्स प्लस वीडियो बाय करोगे तो 100 रुपये और लग जाएंगे आपके, है ना, 90 रुपये और लग जाएंगे, समथिंग समथिंग। चलो अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं अपन अभिकारक पर। अभिकारक क्या होते हैं? तो देखिए बच्चा, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अभिकारक से उत्पाद बना, अभिकारक एरो उत्पाद। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर यही बता दूं मैं, तो देखिए ये जो आपको ये पक्ष दिख रहा है ये एरो है, मान के चलो ये क्या है? एरो है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अभिकारक रहेगा। जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा उत्पाद रहेगा, ठीक है। तो अभिकारक अगर हम पूछें आपसे कि बताओ इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, तो आप कहोगे जो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन। तो यहाँ पे देखो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो कौन कौन है? 3Fe+4H2O, है ना। यहाँ पर Fe और H2O क्या है? अभिकारक है। अब बताओ उत्पाद कहाँ रहेंगे? तो हमने आपको अब बताया उत्पाद कहाँ रहते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये एरो देखो, ये एरो लगा है
अब यहाँ पे है Fe3O4 और H2, ये क्या है, उत्पाद हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अपन दूसरा इक्वेशन देखेंगे। देखो फिर से इक्वेशन है, देखो ये एरो देखो, देखो देख लिया एरो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ साइड है, और ये सीधे हाथ साइड है ना, मतलब ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट साइड रहेगा तो हम बोलेंगे ये अभिकारक है, और ये जो एरो के राइट साइड रहेगा तो हम कहेंगे उत्पाद है। बस इतनी सी बात है। अब देखो उत्पाद किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे अभिकारक से यहाँ पे उत्पाद बन रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे उत्पाद मैं आपको बता चुका हूँ। राइट हैंड साइड है जो उत्पाद है, राइट हैंड साइड है, ये क्या है, उत्पाद है। और ये पूरा क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। ये पूरा क्या है, रासायनिक समीकरण है। राइट हैंड साइड क्या है, उत्पाद है। देखो हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो बच्चा आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और हमारे साथ रिपीट करना है। जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ना बार बार, वो आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है, तब जाके आपको साइंस इजी लगेगी, है ना। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे मान के चलो अपन गेहूं पिसाने गए, है ना, कि अपन बोलते कि आटा पिसाने जा रहे, तो अपन ने क्या किया, जो चक्की है ना, चक्की है, आटे चक्की है, आटा चक्की है जो, उसमें अपन क्या डालेंगे, गेहूं डालेंगे। क्या डालेंगे, गेहूं डालेंगे। अब गेहूं क्या होगा, धीरे 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 ऊपर से गिरेगा और नीचे चक्की में से पिसते 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 आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर कहें तो गेहूं क्या है, अभिकारक है, और जो हमें मिला है आटा, वो क्या है, उत्पाद है। अब समझ में आया। तो जो आटा चक्की होती है उसमें हमने गेहूं डाल दिया, तो वो अभिकारक है, कच्चा माल है, ऐसा कुछ समझ लो, है ना। जो हमने चक्की में गेहूं डाला है वो अभिकारक है, और जो हमें मिल गया, फाइनल रिजल्ट मिल गया, वो क्या है, आटा। आटा क्या है, उत्पाद है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में, चलिए बताओ, आ गया। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ये अभिकारक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको ये अभिकारक है, और ये इक्वेशन में राइट हैंड साइड दिख रहा है ये उत्पाद है। ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, उत्पाद है। अब है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। तो यहाँ पर देखो, किन्हीं दो अभिकारकों, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, अभिकारकों, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। देखो यहाँ पर हमने बताया आपको दो अभिकारक थे। कौन थे, दो अभिकारक। तो यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है बीच में, यहाँ पर ही प्लस का चिन्ह है। उत्पाद देखो यहाँ पर दो उत्पाद बन रहे हैं, तो देखो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले पॉइंट में यही बताया है कि जो अभिकारक भाग लेंगे, अगर एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं तो हम उसको प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। देखो एक अभिकारक Fe हो गया और एक अभिकारक H2O हो गया, तो हम इनके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, है ना बच्चे। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी तरीके से दूसरा पॉइंट पढ़ें। अभिकारकों को या अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। देखो बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। दाईं ओर का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पर अभिकारक लिखे हैं, अभिकारक कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद कहाँ है, राइट हैंड साइड, है ना। चलो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान कहाँ पर है, तो देखो ये आपको दिख रहा ना, ठीक है। ये अभिकारक पक्ष है और ये उत्पाद पक्ष है, और इस बीच में क्या है, तीर का निशान है। तीर का निशान आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है अभिकारक
व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया उत्कीर्णीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच ये वाला तीर, देख लो भैया, दोनों साइड से नुकीला तीर है ना, चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर से होती है। देखो बच्चा, ये जो है, ये उत्कीर्णीय अभिक्रिया का चिन्ह है। कौन सी अभिक्रिया का चिन्ह है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब है अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही, लेफ्ट साइड भी हो रही है और राइट साइड भी हो रही। या फिर इसको आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे कहीं कहीं ऐसे लगा लेता है, ठीक है, आधा तीर। तो चाहे आप ए लगा दो चाहे ए लगा दो, बुक में अधिकतर ये दिखता है। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? डेफिनेशन आती है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझो। यहाँ पे एफ कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे एफ देखो कितने हैं? 3 Fe3 लिखा। यहाँ पे देखो H2 देखो तो 4 का गुणा हो जाएगा 2 में। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे जो बेस में है और यहाँ पे जो गुणांक है इनका गुणा हो जाता है। 4 दूनी कितने हो जाए? 8। 8 H है तो यहाँ पे देखो 4 दूनी कितने हो जाए? 8। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अभी हम बाद में सीखेंगे आने वाली दूसरी या तीसरी वीडियो में, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे हम फिर से आपको परिभाषा पढ़ के दिखा देते हैं कि देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, है ना, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्ष में कैसी हो? समान है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है? एक लाइन में बता दूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि देखो भाई, पदार्थ को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने क्या किया, 4 किलो गेहूं लिया और चक्की में डाल दिया, तो बताओ आटा क्या 5 किलो आ जाएगा? हाँ, या फिर 3 किलो आटा आएगा? आप लोग कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी सर आप? हैं, 4 किलो गेहूं डाला है तो भाई 4 किलो आटा आएगा, ऐसे ही बोलोगे ना आप? तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो भी यही बोलता है कि भाई जो पदार्थ है उसको आप उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। ना हम पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, हमने गेहूं से किस में बदल दिया? आटा में, है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो हमें समीकरण है, समीकरण संतुलित करना पड़ता है। यहाँ पे एफ कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे देखो एफ कितने हैं? 3 है। यहाँ पे देखो H2 कितने हैं? H कितने हैं? 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे देखो 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देखो आगे तो 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो O कितने हैं? तो 1, लेकिन 1 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर भी O कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो बच्चों, ये डेमो वीडियो है ना? कुछ चैप्टर की डेमो वीडियो आएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच को बाय कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर ऐप की लिंक दी गई है। आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप नोट्स या पेड नोट्स में जाएंगे और वहाँ लिखा होगा, बैच के सामने लिखा होगा विज्ञान कक्षा 10, फिर लिखा होगा ब्रैकेट में नोट्स प्लस वीडियो, है ना? नोट्स प्लस वीडियो 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी आपको, मई तक की शायद वैलिडिटी है। तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। आपको ये नोट्स सारे एक ही टाइम मिल जाएंगे और जो वीडियो है, वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगी। दोस्त, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप बैच को ज्वाइन करें। अगर आप इंजीनियर या फिर आप
नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो फाउंडेशन बैच होता है ना? ऐसा समझ लीजिए जो आपका फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कल की तैयारी आज से शुरू करो, है ना? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम 11वीं में आएँगे तब देख लेंगे। नहीं बच्चे, अभी आप अगर साइंस अच्छे से पढ़ोगे, तब जाके आप 11वीं में साइंस ले पाओगे। अगर आप 10वीं में साइंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आप 11वीं में साइंस लेने से डरोगे, है ना? तो अब आपको तय करना है, आपको होशियार बनना है। होशियार तो बनना है, लेकिन आप जितना जल्दी करेंगे, आप उतने जल्दी आगे निकल जाएँगे।